हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे राज्य के बारे में जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण किसी जन्नत से कम नहीं है। भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, नदी, झरने और जंगल आपको अपना दीवाना बना देंगे, जिसे कहा जाता है सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ मौजूद खूबसूरत पहाड़ियों के कारण यहाँ की भूमि को ब्लू माउंटेन्स की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भारत में सबसे खुशहाल लोग माने जाते हैं और यहाँ की लड़कियाँ भारत में सबसे खूबसूरत मानी जाते हैं। इस राज्य के लोग रहते हैं बांस के बने घरों में और भारत में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन भी यही होता है। इस राज्य के लोग भारत में सबसे ज्यादा ईमानदार और शिक्षित होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग खेती करते हैं यूनिक तरीकों से, जिसे झूम खेती कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में से एक मिजोरम के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि ये कमाल का बेहद खूबसूरत राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है, जिसकी राजधानी है आइजवाल और ये मिजोरम का सबसे बड़ा शहर भी है। क्षेत्रफल के हिसाब से मिजोरम भारत का 5वां सबसे छोटा राज्य है और अगर जनसंख्या की बात करें तो ये देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इस राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.09% है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तीतर पक्षी आपको यहीं देखने को मिलेंगे, जिनकी आवाज की वजह से यहाँ का वातावरण हमेशा संगीतमय होता है और इसीलिए इस राज्य को सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के लगभग 85% लोग ईसाई धर्म, 8% लोग बौद्ध धर्म और 7% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जापान के लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं। वहाँ ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ दुकानदार मौजूद नहीं होता। इन दुकानों में सामान पे उसकी कीमत लिखी होती है, जहाँ से आप सामान लेकर पैसा दुकान के कैश काउंटर में रख सकते हैं। अब क्या ऐसी दुकान अपने देश में संभव है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के मिजोरम के गांव में ऐसी दुकानें होती हैं जिनमें दुकानदार मौजूद नहीं होते, जहां से आप बिना दुकानदार के भी सामान ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस राज्य के लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, इसलिए यहाँ चोरी और बेईमानी न के बराबर होते हैं। मिजोरम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। अगर राज्य की सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा हमारे 2 पड़ोसी मुल्कों की सीमाओं से लगती है। मिजोरम अपनी सीमाएं मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। बात की जाए मिजोरम की जलवायु की तो यहाँ का मौसम सालों भर सुहावना रहता है। गर्मी के दिनों में जहाँ दिल्ली जैसे शहरों का तापमान आसमान छूता है, वहीं उस वक्त मिजोरम का तापमान 29 से 30 डिग्री के आसपास होता है। वहीं सर्दी के मौसम में भी यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं जाता। वर्षा के मौसम मतलब मई से अगस्त के बीच यहाँ बहुत बारिश होती है। बता दें कि मिजोरम भारत में केरल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य भी है। राज्य की साक्षरता दर लगभग 92% है। साथ ही भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला भी मिजोरम में ही मौजूद है। मिजोरम में सरचप नाम का एक जिला है जहाँ लिटरेसी रेट लगभग 98% है। इस राज्य में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त और अनिवार्य है। इस राज्य में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियां होने के कारण इसे ब्लू माउंटेन्स की भूमि भी कहा जाता है। इस पहाड़ी पर घने जंगल और नीलगिरी पर्वत होने के कारण ये इलाका बहुत ही खूबसूरत लगता है। हरे भरे जंगल और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक फैले पहाड़ इसके खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अगर हम मिजोरम की बोले जाने वाली भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ की प्रमुख भाषा कुकी है। ये राज्य सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। यहाँ कुल जनसंख्या की 93.6% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें मीजो जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये जनजाति कई अन्य प्रजातियों में भी बटे हुए है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या लुशाई लोगों की है। यहाँ की मुख्य जनजातियों की बात करें तो उनमें कुकी का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा रालते, पंखोप, लखेर और पैते जैसी जनजातियां और कबीले आज भी मिजोरम में मौजूद हैं। मिजोरम के लोगों के रहन सहन की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर जनजाति के लोग पहाड़ी ढलानों पे बांस और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। मिजोरम को विभिन्न शिल्पों में उत्कृष्ट शिल्पकारों तथा कुशल कारीगरों की धरती माना जाता है। बांस तथा बेंत से संबंधित शिल्प इस राज्य के लोगों की आय का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ के लोग बांस और बेंत से सोफे, कुर्सी और टोकरी बनाने में बहुत माहिर होते हैं। साथ ही मिजोरम के लोगों का मुख्य आय खेती पर निर्भर करता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी का मुख्य काम खेती है। मिजोरम के लोग बागबानी के खूब शौकीन होते हैं। यहाँ के लोग फल और फूलों की खेती के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ उत्पादित होने वाले फूल में गुलाब समेत कई मौसमी फूल शामिल हैं। यहाँ उत्पादित होने वाले फलों की अगर बात करें तो ये अनानास, संतरा, केला और अंगूर की खूब उपज करता है। इसके अलावा मिजोरम में मसालों और जड़ी बूटी की खेती भी बड़े पैमाने पे की जाती है। मिजोरम के लोगों की कृषि पर निर्भरता ज्यादा है और इसलिए यहाँ के प्रमुख त्योहार भी कृषि से ही संबंधित है। मिजोरम की कला और संस्कृति में त्योहार का बहुत महत्व है। मिजोरम के लोग आपस में मिलजुल कर सभी त्योहारों का आयोजन करते हैं और ये उनकी आपसी एकता को दिखाता है। मिजोरम में पूरे साल कई फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं। इनमें चापचरकूट, मिमकूट और पॉलकूट जैसे त्योहार प्रमुख हैं। राज्य में मार्च के महीने में त्योहार चपचारकूट बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से फसलों की कटाई से संबंधित होता है। इस उत्सव में चेरव या बांस नृत्यों का आयोजन किया जाता है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने
नृत्यों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी नृत्य शैली है जिसमें बांस को जमीन पे क्रॉस फॉर्मेशन में रखा जाता है और लोग उनके बीच में जंप करते हुए नाचते हैं। मिजोरम में अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार मीमकूट भी बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। मीमकूट त्योहार में भी मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। मिजोरम के लोग फसलों की कटाई पूरी होने के बाद एक और त्योहार मनाते हैं जिसे पालकूट बुलाया जाता है। ये त्योहार 2 दिन तक चलता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मिजोरम का इतिहास अस्तित्व में आया। मिजोरम में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत जनजातीय युद्ध हुए, लेकिन मिजोरम 1891 में ब्रिटिश कब्जे में चला गया। इसके कुछ सालों बाद उत्तर का लोशाई पर्वतीय क्षेत्र असम और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों राज्यों ने मिलकर मिजोरम को एक जिला बना दिया जिसका नाम लोशाई हिल्स जिला पड़ा। फिर ये असम के प्रशासन के कंट्रोल में आ गया और 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, जिसके बाद मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके 14 साल बाद भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में एक समझौता हुआ, जिसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही मिजोरम राज्य के बख्तरवांग गांव में रहता है, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोना चना है, जिनकी हाल ही में 76 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। जियोना चना का जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। परिवार में जियोना चना 39 पत्नियों, 94 बच्चों, 14 बहुओं और 33 पोते पोतियों समेत कुल 181 लोगों के साथ 100 रूम वाले एक बड़े से घर में रहते थे। अगर इन लोगों के खाने पीने की बात करें तो एक आम परिवार का महीने भर का राशन जियोना चना का परिवार एक दिन में खा जाता है। इनके एक दिन के खाने में 40 किलो चावल, 40 किलो चिकन, 24 किलो दाल और 50 किलो सब्जी की जरूरत पड़ती है। मिजोरम के मुख्य भोजन की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। इस कारण मिजोरम का खाना बंगाल और असम के लोगों से मिलता जुलता है। मिजोरम के खाने में यहाँ के लोगों का भात के साथ मांस और मछली खाना अधिक पसंद करते हैं। मिजोरम में आपको नॉनवेज फूड ज्यादा देखने को मिलेगा। बाई यहाँ का सबसे प्रमुख पकवान है जो पोक मीट से तैयार किया जाता है। चावल के आटे, केले और मछली की मदद से तैयार की गई डिश कोट पीठा भी यहाँ की प्रमुख डिश है। इसके अलावा बैम्बू शूट फ्राई और प्रॉन फ्राई आदि भी मिजोरम के प्रसिद्ध व्यंजन है। सबसे मजेदार बात यह है कि मिजोरम में खाना केले के पत्तों में परोसा जाता है, जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। मिजोरम के लोगों को सरसों के तेल में पका हुआ खाना काफी पसंद है और कम तेल में फ्राई किया जाने वाला खाना आपको यहाँ देखने को आराम से मिल जाएगा। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मिजोरम की महिलाएं और लड़कियां पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। जब ये अपने पारंपरिक वस्त्र पहन के निकलते हैं तो आप इनकी खूबसूरती को देखते रह जाएंगे। बिना कोई मेकअप किए इनकी नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनते हैं। मिजोरम की वेशभूषा और पहनावा देश के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। मिजोरम के पारंपरिक परिधान में पुआन का नाम सबसे आगे आता है। पुआन मिजोरम की महिलाओं का एक सुंदर पहनावा है। साथ ही मिजोरम में महिलाओं के वस्त्र को पुंछी कहते हैं। यहाँ का पहनावा या यहाँ की वेशभूषा यहाँ की प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के पुरुष लाल और सफेद रंग के साधारण कपड़े धारण करते हैं। मिजोरम के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा को मिजोरम राज्य संग्रहालय में भी प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। हालांकि आजकल मिजोरम की सिटीज में आपको वेस्टर्न कल्चर भी दिखाई देगा। मिजोरम की संस्कृति में वाद्य यंत्रों का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर गिटार, ढोल और फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल प्रमुख रूप से किया जाता है और इनमें से निकले संगीत को अक्सर त्योहारों के मौकों पे बजाया जाता है। दोस्तों, मिजोरम भारत में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन करता है और यहाँ के लोग बांसों से काफी खूबसूरत वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन इन बांसों की वजह से इन्हें चूहों की परेशानी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1969 में चूहों द्वारा पूरा अनाज खा जाने के कारण यहाँ बहुत बड़ी भूखमरी आ गई थी और उसके बाद चूहों को एक समस्या बनाकर एक पार्टी भी बनाई गई। अगर आप प्रदूषण रहित और साफ सुथरी जगह की तलाश में हैं, तो आपको एक बार मिजोरम जरूर जाना चाहिए। यहाँ के साफ सुथरे वातावरण को देखकर आपको जो सुकून मिलेगा वो शायद आपको कहीं और नहीं मिल सकता। ये राज्य बहुत ही साफ सुथरा है और आपको यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग भी सफाई के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रहने वाले लोग दिन में कुछ समय निकालकर रोज अपने आसपास की जगहों को साफ करते रहते हैं। मिजोरम घूमने के लिहाज से काफी अच्छी जगह है। यहाँ पर कई झील, पर्वत, जंगल और गार्डन हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजधानी शहर आइजोल में आप दुर्तलांग हिल्स, टैमडिल झील, पाइखाई, मिनी जूलॉजिकल गार्डन और मिजोरम स्टेट म्यूजियम जैसी जगह घूमने जा सकते हैं। मिजोरम में प्राकृतिक सुंदरता बिखरे पड़े है और इस क्षेत्र में प्राकृतिक विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। पर्यटन के मामले में भले ही ये राज्य पिछड़ा हुआ हो, लेकिन अगर आप अपनी छुट्टियां बिताने यहाँ आते हैं तो यकीन मानिए यहाँ मिले शानदार अनुभव को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिजोरम में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है और ये परमिट मिजोरम सरकार के संपर्क अधिकारी देते हैं। इसे आप कोलकाता,
कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, गुवाहाटी और नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं। फ्लाइट से आने वाले टूरिस्ट को लेंगपुई एयरपोर्ट और आइजॉल पहुंचने पर सिक्योरिटी ऑफिसर से पास लेना पड़ता है। इसके बिना आप मिजोरम नहीं घूम सकते। तो दोस्तों ये था धरती पर जन्नत मिजोरम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको मिजोरम की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आप में से कोई मिजोरम से हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप कभी गए हो मिजोरम, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।